नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। गोरखपुर में डॉक्टर अंबेडकर के जन्मोत्सव पर संगोष्ठी में सीएम सम्मान अभियान। संगोष्ठी में सीएम योगी का बयान, बाबा साहब के संविधान से महिलाओं ने वोट डाला। गोरखपुर में जनता दर्शन में अफसरों पर नाराज हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, फरियादियों को बार बार आने की क्यों पड़ती है जरूरत। सांसद खेल महाकुंभ 2025 का हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा खेल महाकुंभ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया ट्वीट, कहा, देश को संविधान के हिसाब से लेकर चलना ही गुड गवर्नेंस। बीएसपी संगठन के गठन पर बैठक, जनाधार बढ़ाने को लेकर गहन समीक्षा। राम जन्मभूमि परिसर में टनल का निर्माण का कार्य 60% पूरा। पार्सल में बन रही 200 मीटर लंबी टनल। यूपी के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। 45 में धूल भरी आंधी चल सकती है। आपको बता दें कि गरज चमक के साथ गिरेगी बिजली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहम खबर कानपुर से है, जहां सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा है प्रशासन। जिलाधिकारी ने अरमापुर स्टेट ग्राउंड का निरीक्षण किया है। निर्माणाधीन हेलीपैड का भी प्रगति का जायजा लिया है। सेफ हाउस और स्विस कॉटेज सहित सुविधाओं के निर्देश दिए गए हैं। पनकी तापीय विस्तार परियोजना का भी निरीक्षण किया गया है। 660 मेगावाट क्षमता की परियोजना का अवलोकन किया है डीएम ने कंट्रोल रूम और एडमिन बिल्डिंग की व्यवस्थाएं देखी। सुरक्षा, सीआईएसएफ तैनाती और साफ सफाई पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने कंट्रोल रूम और एडमिन बिल्डिंग देखी है। सुरक्षा, सीआईएसएफ तैनाती और साफ सफाई पर विशेष जोर देने की बात कही। तो कानपुर से अहम खबर, सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा है कानपुर प्रशासन। जिलाधिकारी के अरमापुर स्टेट ग्राउंड का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। निर्माणाधीन हेलीपैड की प्रगति का निरीक्षण और जायजा लिया है। सेफ हाउस और स्विस कॉटेज सहित सुविधाओं के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां अखिलेश के आगरा जाने पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया। अखिलेश यादव जी, नौटंकी बंद कीजिए। डिप्टी सीएम ने यह बात कही। पीडीए फर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की हवा निकल गई। केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए को फर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कहा है। रामजीलाल बयान वापस लेते विवाद समाप्त हो जाता। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात की। आपके गुंडे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। केशव, देश को तोड़ने की नहीं जोड़ने का काम कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है। राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़िए। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण समाप्त है। आपकी मानसिकता सपा को समाप्तवादी बना रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बातें कही। 2027 में 2017 दोहराएंगे, तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। तो अखिलेश यादव के दौरे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है। नोएडा में बंगाल हिंसा को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सेक्टर 19 सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे हैं कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में पहुंचे बीएसपी कार्यकर्ता। बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कार्यकर्ताओं ने मांग की है। इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। तो बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में आज आक्रोश मार्च निकाला है। इसी के तहत नोएडा में भी आक्रोश मार्च देखने को मिला है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की विहिप के कार्यकर्ताओं ने मांग की है। हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। संबोधित ज्ञापन अधिकारी को सौंपा गया है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अधिकारी को सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। और अगली हम खबर नोएडा से, जहां 21वें फ्लोर से युवती ने
छलांग लगाई है। सोसाइटी के टावर 12 में रहती थी युवती। 21 वर्षीय युवती का नाम है उन्नति। मौके पर ही युवती की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मृतका के पिता को भी सूचित किया है। लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी के थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और नोएडा से अगली अहम खबर है। नोएडा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शाहगंज थाना पुलिस की तो लोटस बिल्डिंग से युवती ने छलांग लगाई है। युवती के परिजनों को पुलिस ने सूचित किया है। और अगली अहम खबर रायबरेली से है। दूल्हे ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या की है। रायबरेली से बारात लेकर आजमगढ़ जा रहा था दूल्हा रवि। मालगाड़ी के आगे छलांग लगाकर दूल्हे ने आत्महत्या की। दूल्हे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूची गांव से आजमगढ़ जिले जा रही थी बारात। अमेठी जनपद की गौरीगंज के पास अचानक गाड़ी से उतरा दूल्हा और अमेठी के बनी स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची गांव का रहने वाला था मृतक दूल्हा। सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची गांव का रहने वाला था मृतक दूल्हा। तो रायबरेली से बारात लेकर आजमगढ़ जा रहा था दूल्हा। इस दौरान मालगाड़ी के आगे छलांग लगाकर दूल्हे ने आत्महत्या कर ली। सूची गांव से आजमगढ़ जिले जा रही थी बारात। अमेठी जनपद के गौरीगंज के पास अचानक गाड़ी से उतरा दूल्हा और मालगाड़ी के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दूल्हे की आत्महत्या करने से दोनों परिवारों में मातम की स्थिति बन गई। और अगली अहम खबर औरैया से है। मंदिर का छज्जा गिरने से भाई बहन की मौत हुई है। छज्जे के नीचे बैठे थे बुजुर्ग के साथ 3 बच्चे। मंदिर के पिलर से ट्रैक्टर टकराने से यह हादसा हुआ है। भाई बहन की मौत हुई है। आपको बता दें घायलों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस और प्रशासन ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डीएम और पुलिस अधीक्षक ने पीड़ितों से मुलाकात की है। अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है। विधुना कोतवाली क्षेत्र के मढ़ा माछी गांव का यह पूरा मामला है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डीएम और पुलिस अधीक्षक ने पीड़ितों से मुलाकात की है। यहाँ की पूरी घटना हुई है मढ़ा माखी में, बंधरा के बगल में। वो खेत ट्रैक्टर से जोत रहे थे। उसी के बगल में मंदिर, उनके परिवार का मंदिर बना हुआ था। तो मंदिर में मंदिर के पिलर पे ट्रैक्टर का कुछ हिस्सा लग गया, जिससे कि वहाँ जो बैठे हुए थे 3 बच्चे बैठे थे उन्हीं के परिवार के, और एक व्यक्ति बैठे थे, उनके ऊपर मंदिर का छज्जा गिर गया। और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2 बच्चों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। एक जो बेटी है छोटी, उसे सीरियस थी, लाया गया था, उसे सैफई रिफर किया गया है। और जो वृद्ध व्यक्ति थे उनको भी सैफई रिफर किया गया। तो अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हुई, 2 बच्चों की, और 2 लोगों को बहन की मौत हुई है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां पीएम और सीएम के आगमन से पहले भ्रष्टाचार का फुब्बारा फूटा है।
भैरवघाट पंपिंग स्टेशन के पास फूटी वाटर लाइन। जल कल विभाग की लापरवाही से जलमग्न हुआ क्षेत्र। कल कानपुर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 बार पहले भी टूट चुकी है वाटर लाइन। घरों, दुकानों और रोड में घुटने तक पानी भर गया। तो प्रधानमंत्री के दौरे का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री कल कानपुर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले भ्रष्टाचार का फुब्बारा है कानपुर की सड़कों पर, आप देख सकते हैं। 2 बार पहले भी टूट चुकी है ये वाटर लाइन और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ये वाटर लाइन टूटी है। घरों, दुकानों और रोड में घुटनों तक पानी भरा है। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले और मुख्यमंत्री के दौरे से पहले भ्रष्टाचार का यह फव्वारा फूटा है। भैरवघाट पंपिंग स्टेशन के पास फूटी वाटर लाइन। और अगली अहम खबर रायबरेली से, जहां नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। बैठक के दौरान सभासदों ने जमकर हंगामा काटा है। लगातार दूसरी बोर्ड की बैठक में यह हंगामा हुआ है। 34 सभासदों में लगभग 24 सभासद अध्यक्ष के विरोध में दिखे। 50 लाख की पावर को लेकर एकजुट दिखे सभासद। अध्यक्ष से 50 लाख की पावर वापस करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न सोनकर। सुपरमार्केट स्थित नगर पालिका परिषद का यह पूरा मामला है। ब्रजेश कुमार पांडे, सभासद वार्ड नंबर 13, मलिक मुआइमा, नगर पालिका परिषद रायबरेली। एक्चुअली प्रदर्शन इस बात का है कि जो शुरू से ही पावर इनको 50 लाख रुपए की दी गई थी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी और अधिशासी अधिकारी दोनों लोग मिलकर बंदरबाट कर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर नगर पालिका को लूट रहे हैं। वार्ड के अंदर, क्षेत्र के अंदर 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है, हम लोग जब उसको संज्ञान में लेना चाहते हैं तो वो संज्ञान दे मतलब उस बात बताने से मना कर देते हैं। जी, मैं पुष्पा यादव, वार्ड नंबर 11 से सभासद। आज बोर्ड बैठक थी। बोर्ड बैठक में अध्यक्ष महोदय जी पिछली बार जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें स्थगित कर दिए थे और फिर वही मनमानी 2 साल हो गए, 2 साल से अपना मनमानी वो दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग पावर लेना चाह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय जी पावर वापस नहीं देना चाह रहे। ऐसा क्या है पावर में जो वापस नहीं लेना चाह रहे हैं? 50 लाख का जो हम लोग पावर दिए हैं, हम लोग तो चाहते ही है कि हमारे सबके वार्ड में विकास हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारे सबके वार्ड में विकास हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय जी विकास को कुछ नहीं सोच के अपनी मनमानी बस मलाई खाने में लगे हुए हैं। मलाई उनके गले लग गई है। अगली अहम खबर अलीगढ़ से है, जहां सास दामाद के फरार होने का यह मामला। पुलिस ने सास को दामाद के सुपुर्द किया है। राहुल और सपना देवी दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। 2 दिन काउंसलिंग के बाद भी घर जाने को नहीं मानी है सपना। पुलिस ने दोनों को एक दूसरे के साथ भेजा है। अलीगढ़ का चर्चित कांड सास दामाद का यह मामला। राहुल और सपना देवी दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। 2 दिन काउंसलिंग के बाद भी घर जाने को नहीं मानी सपना। राहुल और सपना देवी दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। 2 दिन की काउंसलिंग के बाद भी घर जाने को नहीं मानी सपना। पुलिस ने दोनों को एक दूसरे के साथ भेजा। अलीगढ़ का चर्चित कांड सास दामाद का यह मामला। सास दामाद के फरार होने का यह मामला। पुलिस ने काउंसलिंग की 2 दिन की काउंसलिंग के बाद भी सपना नहीं मानी। अब पुलिस ने सास को दामाद के सुपुर्द किया। राहुल और सपना दोनों एक दूसरे के अब साथ रहेंगे।
अगली अहम खबर सीतापुर से है, जहां करंट की चपेट में आकर मजदूर की मौत हुई है। डिग्री कॉलेज में टेंट लगाते समय मजदूर को करंट लगा है। डॉक्टरों ने अस्पताल में मृत घोषित किया है। लहरपुर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। डिग्री कॉलेज में टेंट लगाते समय मजदूर को करंट लगा है। डॉक्टरों ने अस्पताल में मृत घोषित किया है मजदूर को। लहरपुर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से अहम खबर, करंट की चपेट में आकर मजदूर की मौत हुई है। डिग्री कॉलेज में टेंट लगाते समय मजदूर को करंट लगा है। डॉक्टरों ने अस्पताल में मजदूर को मृत घोषित किया है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने अभाव अपमान में अपना रास्ता बनाकर सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए सम्मान दिलाया। विपक्ष के लोग एक्सपोज ना हो, इसके लिए जाति के नाम पर फिर से लड़ाना चाहते हैं। इसके लिए महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने संविधान निर्माण के साथ ही 1952 में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति और महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। ये बाबा साहब के कारण ही हो पाया। सीएम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता का संदेश देने वाला भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया है, ये प्रत्येक नागरिक को सम्मान देता है। सीएम ने कहा कि आखिर वो कौन से कारण थे जिनके कारण बाबा साहब पीड़ित थे। बाबा साहब ने संविधान तैयार किया, लेकिन कांग्रेस ने उसमें संशोधन किए। लोकतंत्र के 3 संवैधानिक संस्थानों को हम मानते हैं, विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। तो मीडिया ने अपनी सशक्त उपस्थिति के माध्यम से अपने आप को एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में अपनी उपस्थिति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की में दर्ज कराई है। और लोकतंत्र की इसी सशक्त उपस्थिति के कारण उस समय न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली की अन्य संस्थानों को बल्कि मीडिया पर भी सरकार का सीधे प्रहार हुआ था। मीडिया के भी आवाज को दबाने का प्रयास हुआ था और इसीलिए जब इमरजेंसी लागू हुई तो मीडिया ने अपने पूरे पेज को ब्लैक पेज के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया या ब्लैंक पेज के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया और अपनी एक प्रकार से इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अघोषित रूप से कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। लोकतंत्र बहाली के चले उस आंदोलन के दौरान मीडिया का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का योगदान रहा और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर फिर से लोकतंत्र पूरी मजबूती के साथ न केवल फल फूल रहा है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम सब भारतवासी गौरवान्वित होते हैं। भारत का लोकतंत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया के अंदर आप उन देशों को जो अपने आप में लोकतंत्र के स्वयंभू ठेकेदार के रूप में आज दुनिया पे दादागिरी दिखाते हैं, अगर आप देखेंगे तो उन देशों के यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद उन्होंने अश्वेतों को लोकतांत्रिक अधिकार बहुत बाद में दिया। दुनिया के अंदर लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले लोगों ने आधी आबादी को मत देने का अधिकार भारत से बाद में दिया
लेकिन भारत ने जब 1952 में अपना पहला चुनाव किया था, आम चुनाव किया था, जनरल इलेक्शन भारत के पहले हुए थे, पहले दिन से ही भारत के अंदर बिना भेदभाव के, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कोई लिंग का भेदभाव छोड़े बगैर भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया है। और यह हमारी सशक्त उपस्थिति लोकतंत्र के प्रति भारत के नागरिकों के लिए, जो हम भारत के लोग, भारत के संविधान की यह अभिव्यक्ति है, यह न केवल संविधान की प्रस्तावना में बल्कि भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाने में भी उस भूमिका को रेखांकित करती है। राजधानी लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम में आज सांसद खेल महाकुंभ 2025 का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मलखंभ प्रदर्शन के जरिए उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। इस आयोजन में लखनऊ के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे, जिनके बीच एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, संजय सेठ और ब्रिजलाल, एमएलसी पवन सिंह चौहान, लालजी निर्मल, महेंद्र सिंह, मुकेश शर्मा, विधायक जय देवी, नीरज बोरा, योगेश शुक्ला, ओपी श्रीवास्तव, मंडलायुक्त रोशन जैकब और डीएम विशाख जी समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। महापौर सुषमा खरकवाल की भी मौजूदगी कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं में ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर के सांसदों ने अपने क्षेत्रों में खेल महाकुंभ का आयोजन शुरू किया है। आज लखनऊ भी उसी श्रृंखला में जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ की धरती पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने भी शानदार समय बिताया है और यहां से विश्व स्तर के कई खिलाड़ी निकले हैं। लखनऊ के इस ऐतिहासिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेल कूद, यह जो महाकुंभ के उद्घाटन पर मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। इस भव्य आयोजन के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यहां के राज्य के प्रशासन, राज्य सरकार और यहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भारत के कई सांसदों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करके समाज के विकास के लिए एक नई राह तैयार की है। आज लखनऊ का नाम भी उस कड़ी में जुड़ गया है। किसी भी समाज के विकास के लिए जानते हैं मित्रों कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में खेल और खिलाड़ियों के महत्व को न केवल समझा जाए बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का भी पूरा अवसर दिया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्फ संपत्तियों में भारी भ्रष्टाचार और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में वक्फ संपत्तियों का व्यापक दुरुपयोग हुआ और इसके जरिए केवल कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि वक्फ बोर्ड के पास करीब 6 लाख एकड़ जमीन है, जिससे लगभग 12,000 करोड़ रुपए की संभावित आय होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक आय मात्र 166 करोड़ रुपए की रही। उन्होंने सवाल उठाया कि बाकी 97.3% आय कहां है, और फिर खुद ही जवाब देते हुए कहा कि मुतल्लबियों ने खुद को मालिक बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना अधिकार के वक्फ संपत्तियों को बेच दिया, अपने और दूसरों के परिवार के नाम चढ़ा दिए गए हैं और कई लाख रुपए किराए वाली संपत्तियों को मात्र हजारों में दे दिया गया है, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन लिखित बताया 6 लाख एकड़ जमीन है। यदि इस 6 लाख एकड़ जमीन का ईमानदारी के साथ उपयोग किया गया होता तो 10% के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की वक्फ संपत्तियों से आय होती, लेकिन आय हुई 163 करोड़।
कमेटी की रिपोर्ट ने खुद यह पूछा कि यह संभावित आय का 2.7% है, आखिर 97.3% आय कहाँ जा रही है। इस प्रश्न का जवाब कमेटी ने खुद दिया। कमेटी ने लिखा, अधिकांश मुतवल्ली जो मैनेजर के रूप में बनाए गए थे वह वक्फ संपत्तियों के मालिक बन गए। वक्फ संपत्तियां अल्लाह को दी गई थी, कभी न तो बेची जा सकती थी, न उनके स्वरूप का बदलाव किया जा सकता था। मुतवल्लियों ने बड़ी संख्या में संपत्तियों पर या तो अपने परिवार का या दूसरों का नाम चढ़ा दिया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।